हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदू के आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 5th ऑफ अक्टूबर 2024 का। एंड आर्टिकल हेडिंग इज मार्कोन moots a halt to arms deliveries to Israel for use in Gaza. मैक्रोन moots a halt। मैक्रोन क्या सुझाव देते हैं। moots का मतलब होता है प्रस्तुत करना, विचार करना या सुझाव देना। तो यहाँ पर जो मूड्स का मतलब है वो सुझाव देना है, तो वो सुझाव देते हैं। टू हॉल्ट मतलब रोकने का। क्या रोकने का? आर्म डिलीवरीज हथियारों की आपूर्ति। और यूज इन गाजा गाजा में इस्तेमाल के लिए। तो मैक्रो ने गाजा में इस्तेमाल के लिए इजराइल को हथियार की आपूर्ति रोकने का सुझाव देते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्रोन हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या काम करता है? वो सुझाव देता है। तो मूड्स इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है मूड, सेकेंड मूटेड, थर्ड फॉर्म मूटेड। और इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। रेज, ब्रिंग अप, put forward. Now let's read out our main article. French President Emmanuel Macron on Saturday called for a halt to arm deliveries to Israel, which has been criticized over the conduct of its retaliatory operation in Gaza. I think that today the priority is that we return to a political solution, that we stop delivering weapons to fight in Gaza. Mr. Macron told broadcaster France Inter. France is not delivering any, he added. फ्रेंच प्रेसिडेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मार्कोन ने शनिवार को कॉल्ड फॉर, और ये जो कॉल्ड फॉर ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है पब्लिकली कुछ करने के लिए कहना या डिमांड करना किसी चीज की। तो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट एम्यूनल मार्कोन ने शनिवार को मांग की। क्या मांग की? अ होल्ड मतलब रोकने की। क्या? आर्म डिलीवरी हथियारों की आपूर्ति। इजराइल को विच हैज बीन क्रिटिसाइज, अब ये जो हथियारों की डिलीवरी थी उसकी आलोचना की जा रही है। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना। तो यहाँ पर जो आर्म डिलीवरीज है उसकी आलोचना की जा रही है। ओवर द कंडक्ट ऑफ इट्स रिटेलिटरी ऑपरेशन मतलब जो उसकी जवाबी कार्रवाई है, इजराइल की जवाबी कार्रवाई। रिटेलिटरी एक्शन मतलब जवाबी कार्रवाई। कहां पर? गाजा में। आई थिंक मैं मानता हूं या सोचता हूं कि आज द प्रायोरिटी इज जो प्रमुखता है वो क्या है? वी रिटर्न टू अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, हम लौटे एक राजनीतिक समाधान यानी सॉल्यूशन की ओर। दैट कि वे स्टॉप डिलीवरिंग वेपन्स, हम रोकते हैं आपूर्ति हथियारों की। टू फाइट इन गाजा, गाजा में लड़ने के लिए। मिस्टर मैक्रोन टोल्ड ब्रॉडकास्टर, मिस्टर मैक्रोन ने टोल्ड यानी बताया ब्रॉडकास्टर फ्रांस इंटर को। फ्रांस इज नॉट डिलीवरिंग एनी, अब जो फ्रांस है वो कोई भी आर्म सप्लाई नहीं करेगा या आर्म की डिलीवरी नहीं करेगा। ही एडेड, उन्होंने आगे बताया।
सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को देखेंगे, यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो यहाँ पे जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है एम्यूल मैक्रोन, ये हमारे क्या सब्जेक्ट हैं। इन्होंने क्या काम किया है, कॉल्ड फॉर यानी डिमांड की है, आह्वान किया है। तो कॉल्ड फॉर इसकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है कॉल फॉर, सेकेंड कॉल्ड फॉर, थर्ड फॉर्म कॉल्ड फॉर। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। कमांड, रिक्वेस्ट, इंसिस्ट ऑन। अब विच ये है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, आर्म डिलीवरीज के लिए। और विच की वर्ब है हैज बीन क्रिटिसाइज, मतलब वो आर्म डिलीवरी जिनकी आलोचना की गई है। तो विच यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, हैज बीन क्रिटिसाइज इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ हैज के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। क्रिटिसाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है क्रिटिसाइज, सेकंड क्रिटिसाइज्ड, थर्ड फॉर्म क्रिटिसाइज्ड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। ब्लेम, सेंस्योर, चाइड। अब ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा में, ये है यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर जो मैक्रोन ने बताया है ब्रॉडकास्टर को, ब्रॉडकास्टर फ्रांस इंटर को, ये यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है वो मैक्रोन के एग्जैक्ट वर्ड यूज किए गए हैं, जैसा भी उन्होंने कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। और आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, थिंक इसकी वर्ब है, दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और द प्रायोरिटी ये हमारा सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। और यहाँ पर ये जो दैट वी रिटर्न टू अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, ये यहाँ पर नाउन क्लॉज है और इस नाउन क्लॉज में वी ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, रिटर्न इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट अगेन यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन, वी ये सब्जेक्ट, स्टॉप ये यहाँ पर ये वर्ब है इसकी, V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। मैक्रोन ये सब्जेक्ट, टोल्ड इसकी वर्ब, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फ्रांस ये सब्जेक्ट, इस डिलीवरिंग इसकी वर्ब है और नॉट यहाँ पर एडवर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ही, ये प्रोनाउन है, काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। चलिए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एम्यूल मैक्रोन ये नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है कि उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कौन है, फ्रेंच प्रेसिडेंट है। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेंगे और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएंगे और किसका काम होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट का। ऑन सैटरडे ये यहाँ पर एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये जो कॉल्ड फॉर फ्रेजल वर्ब है इसको मॉडिफाई किया है, कर रही है। यहाँ पर जो एम्यूल प्रेसिडेंट है उन्होंने डिमांड की थी, आह्वान किया था। वो आह्वान कब किया था, उन्होंने शनिवार को किया था। तो ये बता रहा है कि ये काम कब हुआ, कब का मतलब व्हेन। तो व्हेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये यहाँ पर ऑन सैटरडे जो है वो है एडवर्बियल फ्रेज। और ये कॉल्ड फॉर जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ हॉल्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और कॉल्ड फॉर वर्ब किसका आंसर दे रही है, व्हाट का। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ऑन सैटरडे कॉल्ड फॉर व्हाट। आंसर क्या आया, द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ऑन सैटरडे कॉल्ड फॉर अ हॉल्ट। तो यहाँ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है आर्म डिलीवरीज और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज ये जो कॉल्ड फॉर वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रही। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब, मतलब उन्होंने जो
आह्वान किया है वो किसका किया है? आर्म डिलीवरी को रोकने का। तो यहाँ पर ये जो एडवर्बियल फ्रेज हुआ, अब टू इज़राइल, अब ये यहाँ किसके लिए? प्लेस के बारे में बता रही है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। विच, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इसका एंटीसीडेंट है आर्म डिलीवरीज। ये किसके लिए आया? आर्म डिलीवरीज क्या आया? और विच की वर्ब क्या है? हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। ओवर यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द कंडक्ट, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो क्रिटिसाइज वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब है कि उन्होंने आलोचना किस पर की? जो कंडक्ट है, उनका व्यवहार है, उस पर। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इट्स रिटेलिएटरी ऑपरेशन, और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर ये जो कंडक्ट है उसको मॉडिफाई, कंडक्ट का क्या है? नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, तो यहाँ ये एडजेक्टिव फ्रेज है इन गाजा। अब ये यहाँ पर प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो अगेन ये क्या काम करेगा? एडवर्ब। आई, ये यहाँ पर प्रोनाउन और ये काम करेगा सब्जेक्ट का, थिंक इसकी वर्ब है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। टुडे, ये यहाँ पर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो टुडे क्या है? यहाँ पर एडवर्ब है। द प्रायोरिटी, ये यहाँ पर सब्जेक्ट इज इसकी वर्ब है, और ये पूरा जो क्लॉज है दैट वी रिटर्न टू अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, ये यहाँ पर जो इज वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये क्या है? एक नाउन क्लॉज है जो कि ऑब्जेक्ट बन के आया है इज वर्ब का। अब यहाँ पर ये जो वी है ये प्रोनाउन है, और यहाँ पर जो क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, यानी जो क्लॉज में ये जो वी है ये सब्जेक्ट है, रिटर्न इसकी वर्ब है, और टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है पॉलिटिकल सॉल्यूशन, और ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है जो रिटर्न वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। दैट, ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। वी, ये यहाँ प्रोनाउन है। स्टॉप इसकी वर्ब है, और स्टॉप वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? डिलीवरिंग वेपन्स, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है फाइट, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट गाजा, और ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है। मिस्टर मैक्रोन, ये यहाँ पर सब्जेक्ट, टोल्ड इसकी वर्ब, और टोल्ड हुम किसको? उन्होंने बताया, यहाँ पर हुम का आंसर दे रहा है ये जो वर्ब, तो ये यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट है टोल्ड वर्ब का। फ्रांस, ये यहाँ पर सब्जेक्ट, इज डिलीवरिंग इसकी वर्ब है, और नॉट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ निगेशन है। एनी यहाँ पर प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, एडेड इसकी वर्ब, और ये सेंटेंस हुआ वी टू पास्ट इंडेफिनिट का। द यूएस प्रोवाइड्स अबाउट $3 billion in weapons to Israel each year. In September, Britain said it was suspending some more arms exports to Israel. The US provide, जो US है वो देता है कितना? अबाउट $3 billion के वेपन्स में इजराइल को हर साल। इन सितंबर में ब्रिटेन ने कहा था इट वॉज सस्पेंडिंग, जो कि जो ब्रिटेन है वो रोक रहा है या खत्म कर रहा है सम आर्म एक्सपोर्ट्स, जो कुछ आर्म का निर्यात है इजराइल में। तो जो यूएस है वो हर साल इजराइल को 3 बिलियन जो डॉलर है उसके जो हथियार है वो प्रदान करता है या मुहैया कराता है, और जो सितंबर में ब्रिटेन ने कहा था कि इट वाज सस्पेंडिंग, वो जो आर्म एक्सपोर्ट है, आर्म यानी हथियारों का निर्यात है, उसको निलंबित कर रहा था इजराइल के लिए। तो यूएस हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या काम करता है? ये प्रदान करने का काम करता है या मुहैया कराता है। तो प्रोवाइड्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रोवाइड, सेकंड प्रोवाइडेड, थर्ड फॉर्म प्रोवाइडेड। ब्रिटेन, ये सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब है, और बेसिकली ये सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन का है।
तो ये यहाँ पर ब्रिटेन सेड, ये मेन क्लॉज हो गया। दैट यहाँ पर जो सब मिसिंग सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इट ये सब्जेक्ट है, वॉज सस्पेंडिंग इसकी वर्ब है, और ये यहाँ वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब हमने देख लिया सब्जेक्ट और इसकी वर्ब को। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये जो अबाउट है ये प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है $3 बिलियन। ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई, और यहाँ पर ये जो प्रोवाइड्स वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रही है, तो यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट वेपन्स, टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट इजराइल, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। और ईच ईयर, ये भी टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी यहाँ एडवर्ब है। यानी जो एडवर्ब होती है वो क्या काम करती है, चलिए देख लेते हैं। एडवर्ब ये मॉडिफाई करती है किसको, वर्ब को, और एडवर्ब दूसरा काम करती है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है और खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है, प्रोवाइड्स, और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है कि वो कितने बिलियन का था, तो ये उसको मॉडिफाई कर रहा है कि उन्होंने जो वेपन्स दिए थे वो कितने के थे। तो ये यहाँ पर एडवर्ब है। अब ये जो एडवर्ब है इसको यहाँ पर सेंटेंस से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रोवाइड्स, ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। अब वो जो देता है, यूएस देता है, वो कैसे देता है, कब देता है, क्यों देता है, इस सब का जो आंसर आएगा वो हमें एडवर्ब बताता है। तो वो कितना देता है, वो $3 बिलियन देता है। किस में देता है, वेपन्स में देता है। कहां पर देता है, इजराइल को देता है। और कैसे देता है, हर साल देता है। तो ये सारी चीजें जो है ये एडवर्ब है, और ये जो प्रोवाइड्स वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रही है कि वो जो काम है वर्ब है वो कहाँ हुआ, वेयर, व्हेन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कब हुआ, हाउ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कैसे हुआ, और ये जो है कितनी बारी हुआ, हाउ ऑफन हुआ, हाउ मच हुआ, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इन सितंबर, अब ये यहाँ प्रेपोजिशन फ्रेज हो गया क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, तो ये यहाँ टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब है। ब्रिटेन सेड, ये सेड इसकी वर्ब हो गई। इट, ये यहाँ पर प्रोनाउन वॉज सस्पेंडिंग इसकी वर्ब है। सम यहाँ पर डिटर्मिनर है, और आर्म्स एक्सपोर्ट, ये यहाँ पर ये जो सस्पेंडिंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट इजराइल, अगेन प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या काम करेगा, एडवर्ब। Mr. Macron reiterated his concern over the conflict in Gaza that is continuing despite repeated calls for a ceasefire. I think we are not being heard. He said, I think it is a mistake, including for the security of Israel, he said. Mr. Macron also said avoiding an escalation in Lebanon was a priority. मिस्टर मैक्रोन रीइटरेटेड, मतलब जो मिस्टर मैक्रोन है उन्होंने दोहराया। रीइटरेट का मतलब दोहराना, तो ये इन्होंने दोहराया। हिज कंसर्न, उनकी चिंता, कंसर्न होता है चिंता, और वो चिंता किस पे है, द कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा, गाजा में कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष। संघर्ष क्या है, दैट की इस कंटिन्यूइंग, जो संघर्ष है वो जारी है, डिस्पाइट बावजूद, रिपीटेड बार बार दोहराने की, क्या, ये आह्वान करने की, अ सीज फायर यानी युद्ध विराम। तो यहाँ पर श्री मैक्रो ने गाजा में संघर्ष पर अपनी चिंता दोहराई जो युद्ध विराम के बार बार आह्वान के बाद जारी है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ये मुझे लगता है, वी आर नॉट बीइंग हर्ड, यानी हमारी जो बात है वो सुनी नहीं जा रही है। ही सेड, उन्होंने कहा, आई थिंक इट इज अ मिस्टेक,
और मैं सोचता हूँ कि ये एक गलती है, इंक्लूडिंग, और उसमें क्या शामिल है, जो सिक्योरिटी ऑफ इजराइल, मतलब इजराइल की सुरक्षा भी शामिल है, ही सेड, उन्होंने कहा। मिस्टर मैक्रोन ने ये भी कहा, अवॉइडिंग एन एस्केलेशन इन लेबनान वाज अ प्रायोरिटी। लेबनान में जो तनाव को बढ़ाने से रोकने की उनकी प्राथमिकता है। अब यहाँ पर वॉज का मतलब यहाँ पर है होगा, क्योंकि अभी भी जो है तनाव को रोकने की जो उनकी प्राथमिकता अभी भी है। ऐसा नहीं है कि वो अब प्राथमिकता नहीं है, पर ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर इसका जो टेंस है उसको बैक शिफ्ट किया गया है। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। मैक्रॉन सब्जेक्ट इन्होंने दोहराने का काम किया, रिटरेटेड इसकी वर्ब है, और रिटरेटेड वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है हिज कंसर्न। ओवर ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। इस जो कंसर्न है इसको मॉडिफाई कर रही है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है गाजा, ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। दैट, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है, ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए आया है, मतलब दैट का जो एंटीसीडेंट है वो है कॉन्फ्लिक्ट। इस कंटिन्यूइंग इसकी वर्ब है, और ये यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। डिस्पाइट, ये यहाँ पर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है रिपीटेड कॉल्स। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट सीज फायर, और ये यहाँ रीजन दे रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट, थिंक इसकी वर्ब है। बी यहाँ प्रोनाउन और काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। आर नॉट बीइंग हियर्ड, अब ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ आर के साथ बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और नॉट यहाँ एडवर्ब ऑफ निगेशन है। ये प्रोनाउन काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का, सैड इसकी वर्ब है। आई ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, थिंक इसकी वर्ब है। इट ये प्रोनाउन है, इज इसकी वर्ब है, और मिस्टेक यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इंक्लूडिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सिक्योरिटी, यहाँ पर ये काम करेगा एडवर्ब का। और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इजराइल, और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज जो सिक्योरिटी है यानी सुरक्षा है, जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। ये प्रोनाउन सैड इसकी वर्ब। मिस्टर मैक्रोन ये यहाँ पर सब्जेक्ट, ऑल्सो यहाँ एडवर्ब। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो कि मिसिंग है। अवॉइडिंग एन एस्केलेशन ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट का। वॉज इसकी वर्ब है, और इन लेबनान ये यहाँ पर प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ क्या काम करेगा, एडवर्ब का। और प्रायोरिटी ये यहाँ पर जो वॉज वर्ब है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो गाइज ये थी आज की क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।